ये कहानी एक ऐसे 7 साल के बच्चे की है जिसने स्कूल की किताबों से ज्यादा संतों की संगति को चुना, जिसने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृति में ऐसी महारत हासिल की जो बड़े बड़े विद्वानों को मात दे दे, जिनके सवालों ने उनके गुरु को भी चुप करा दिया और जिनके दिल में वैराग्य की ऐसी आग जली कि ना पिता की डांट, ना व्यापार का लालच और ना शादी, ना ही बच्चों का मोह उन्हें रोक सका। ये कहानी है श्री गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने 24 साल में 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सिख धर्म की नींव रखी और दुनिया को प्रेम, भाईचारा और समानता का पाठ पढ़ाया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी गुरु नानक देव जी की 28,000 किलोमीटर की क्रांतिकारी पैदल यात्रा पर, जिसने दुनिया बदल कर रख दी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में मेहता कालूचंद और तृप्ता देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नानक। ये बच्चा साधारण नहीं था। 7 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेलने में मस्त रहते, नानक संतों की सभा में गहरे सवाल पूछते। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, लेकिन नानक का मन तो धर्म और मानवता के रहस्यों में रम गया था। स्कूल में उनके सवालों ने शिक्षक को हैरान कर दिया था। वो अपने टीचर से पूछते थे कि सच्चा धर्म क्या है, इंसान को भेदभाव क्यों करना सिखाया जाता है। ऐसे सवालों का जवाब ना उनके टीचर के पास होता और ना ही उनके पिता। आखिरकार शिक्षक ने सम्मान के साथ नानक को घर छोड़ दिया। पिता ने उन्हें किसानी और व्यापार में लगाने की कोशिश की। एक बार तो व्यापार के लिए पैसे दिए, लेकिन नानक जी ने भूखे संतों को खाना खिलाकर सारा पैसा खर्च कर दिया। यही उनका पहला संदेश था कि सच्चा सौदा वो जो इंसानियत की सेवा करे। अध्यात्म की ओर बढ़ रहे नानक जी की शादी 16 साल की उम्र में उनके पिता ने ये सोचकर करा दी कि गृहस्थी उन्हें बांध लेगी। 28 साल की उम्र में उनके बेटे श्रीचंद और 31 साल की उम्र में लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। परिवार को चलाने के लिए नानक जी ने सुल्तानपुर में गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी यानी लेखाकार की नौकरी शुरू की। उनकी ईमानदारी और समर्पण ने दौलत खां का दिल जीत लिया, लेकिन नानक जी की कमाई का ज्यादातर हिस्सा संतों की सेवा में चला जाता और परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसी बीच नानक जी का मन पूरी तरह वैराग्य में डूब गया। उन्होंने एक कठिन फैसला लिया और पत्नी और बच्चों को छोड़कर सिख धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन गुरु नानक देव जी का मिशन दुनिया को एकता और प्रेम का रास्ता दिखाने का था। गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए 4 लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। ये यात्राएं भारत, अफगानिस्तान, फ्रांस, अरब से लेकर श्रीलंका तक की थी। कुल 24 साल में उन्होंने 28,000 किलोमीटर का पैदल सफर किया, यानी हर साल वो औसतन 1,167 किलोमीटर चले। आज के दौर में जब हम बिना गूगल मैप्स के एक शहर में भी भटक जाते हैं, वहीं उस दौर में अपने संदेश के बल पर बिना किसी साधन के गुरु नानक देव जी ने 60 शहरों की यात्रा की थी। उनकी पहली उदासी 1500 से 1506 तक चली, जब वो पटना, बंगाल और ढाका होते हुए वापस पंजाब पहुंचे और लोगों को अंधविश्वास छोड़ने का पाठ पढ़ाया। उनकी दूसरी उदासी 1506 से 1513 तक रही। इस उदासी में उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और श्रीलंका का दौरा किया एवं समानता का संदेश भी दिया। उनकी तीसरी उदासी 1514 से 1518 तक चली। इस दौरान वो कश्मीर, नेपाल, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर तक पहुंचे। आध्यात्मिक गहराई की खोज के लिए उन्होंने ये यात्रा की थी। वहीं उनकी चौथी उदासी 1519 से 1521 तक चली थी। इस दौरान वो काबुल, बगदाद और मक्का मदीना पहुंचे और यहाँ उन्होंने इस्लाम के विद्वानों से मुलाकात की और एकता का संदेश दिया। यानी हर यात्रा में गुरु नानक देव जी लोगों से मिले, उनके दुख सुने और सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और लिंग भेद को खत्म करने की बात की और साथ ही मूर्ति पूजा और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ
आवाज बुलंद की थी। गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की परंपरा शुरू की, जिसे आज भी सिख धर्म आगे बढ़ा रहा है। जात पात और छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने ये शुरू किया था। गुरु नानक देव जी कहते थे कि परमात्मा एक है और उसका हर शिष्य बराबर है। हालांकि सिख का मतलब ही होता है शिष्य, यानी जो परमात्मा का अनुयायी हो। अपनी सारी उदासियां पूरी करने के बाद गुरु नानक देव जी पंजाब के करतारपुर में बस गए। यहाँ उन्होंने सिख धर्म को और मजबूत किया। 22 सितंबर 1539 को 70 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब में है। लेकिन उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। उनके बाद 9 गुरुओं ने भी सिख धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के जरिए दुनिया को दिखाया कि प्रेम, समानता और भाईचारा ही सच्चा धर्म है। उनका 28,000 किलोमीटर का पैदल सफर सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक क्रांति थी जिसने लाखों दिलों को जोड़ा। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आपको गुरु नानक देव जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।